नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं एस्किमो जनजाति। आज हम एस्किमो जनजातियों के बारे में देखेंगे कि उनके बारे में परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, सब तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो चाहे एकेडमिक हो या कंपटीशन के एग्जाम हो, इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी समस्त विशेषताएं देखेंगे कि उनकी प्रजातियां किस प्रजाति के होते हैं, उनका आवास किन क्षेत्रों में होता है, आवास किस प्रकार के होते हैं, उनका समाज कैसा होता है, उसकी आर्थिक दशा कैसी होती है, उसकी धार्मिक दशाएं कैसी होती हैं, पूरा विस्तार से इसमें समझा जाएगा। आइए देखते हैं एस्किमो जनजाति। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एस्किमो जनजाति प्रजाति कौन सी है। प्रजाति एस्किमो जनजाति मंगोलायड प्रजाति की होती है। टेलर महोदय ने और सारे विद्वानों ने मानव प्रजातियों को विभाजित किया है, उसमें से ये प्रजाति मंगोलायड प्रजाति में आती है। मंगोलायड प्रजाति में आगे बाल कैसे होते हैं। मंगोलायड प्रजाति के बाल काले होते हैं, सीधे होते हैं, काले सीधे और लंबे होते हैं। इनके बाल काले सीधे और लंबे होते हैं। इनके शरीर की त्वचा का रंग पीला होता है। मुख्य रूप से तीन होते हैं, जानते हैं, मानव प्रजातियां काली, पीली, सफेद। तो ये पीले प्रजाति के होते हैं। इनका जो कद होता है 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के आसपास होता है। छोटे से थोड़ा बड़ा यानी औसत होता है। एस्किमो प्रजातियों की जो आंखें होती हैं वो काले रंग की होती हैं, कभी कभी भूरे रंग की भी होती है। तो काले और भूरे रंग की इनकी आंखें होती हैं। नाक एस्किमो प्रजातियों की नाकें मोटी, लंबी और चौड़ी होती है। मोटी भी होगी, लंबाई में भी होगी और चौड़ी भी होगी। थोड़ा जगह लिए रहती है, मोटी, लंबी और चौड़ी होगी। ये कहाँ रहते हैं? एस्किमो प्रजातियों का निवास क्षेत्र कनाडा, अलास्का, थोड़ा गलत लिख गया है, अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ देखते हैं अलास्का के क्षेत्रों में, उत्तरी यूरोप के क्षेत्रों में और उत्तरी एशिया के क्षेत्रों में एस्किमो जनजातियां पाई जाती हैं। यानी उत्तरी ध्रुव सागर के आसपास के क्षेत्रों में ये जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ का धरातल कैसा होता है जहाँ पाए जाते हैं? इनका धरातल हिम पेटियों के रूप में होता है। बर्फ जमा रहती है उस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं और समुद्रों के किनारे पाए जाते हैं। वह समुद्र जहाँ का तट कटा फटा होता है वहाँ पर ये रहते हैं, आसानी से वहीं पानी पीते हैं, मछली पकड़ते हैं, रहते हैं। जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। गर्मियों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, उसके ऊपर तक नहीं होता। जबकि सर्दियों का तापमान इतना कम हो जाता है कि माइनस में 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। वर्षा यहाँ पर कभी भी बारिश, पानी की वर्षा नहीं होती है, बल्कि हिम की वर्षा होती है। हिमपात होता रहता है हमेशा। वनस्पतियाँ यहाँ पर अत्यंत ही छोटी छोटी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम घास कहते हैं। घासों के रूप में होती हैं, फूलों के रूप में होती हैं, काई के रूप में होती हैं, जिसमें मांस, लीचेन, बिलो आदि प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु टुंड्रा प्रकार की होती है। जानते हैं जलवायु को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। तो यहाँ पर अत्यंत ही शीत प्रकार की जलवायु पाई
हिम पत्थरों के होते हैं, मतलब हिम का बना होता है। ये अत्यंत ही छोटे छोटे होते हैं, इनमें प्रवेश द्वार भी अत्यंत ही छोटा होता है। इनकी छतों में जीव जंतुओं के खाल लगा दिए जाते हैं ताकि वो पिघल करके नष्ट ना होने लगे, उसका पानी नीचे ना आने पर। इसलिए ये इग्लू में चमड़े के परत लगा देते हैं छत में। आखिर दशा, इग्लू मुख्य रूप से आखेट का काम करते हैं, जीव जंतुओं को पकड़ते हैं और उन्हीं को खाते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में और शीत ऋतु में भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवसाय करते हैं। देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार का आखेट करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वहाँ घास से थोड़ा थोड़ा उगाती हैं आस पड़ोस में, जिससे वहाँ पर इस क्षेत्र के कुछ जीव जंतु उस एरिया में पहुँच जाते हैं, जिसमें कैबिलबू, ध्रुवीय भालू, विभिन्न प्रकार के एमू जैसे पक्षी, ध्रुवों पाए जाने समस्त जो भी पक्षी हैं, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय खरगोश, ध्रुवीय लोमड़ी इत्यादि वहाँ पाई जाती हैं, घास खाने वाले जीव जंतु। तो उन्हीं का एक शिकार करते हैं। बसंत ऋतु में भी ध्रुवीय कुत्ते, भालू, समुद्रों में व्हेल मछलियां पाई जाती हैं। व्हेल मछलियों को ये पकड़ते हैं उतोक विधि से। व्हेल मछलियों को जिस विधि से पकड़ते हैं उस विधि को उतोक विधि कहा जाता है। उतोक विधि में ये होता है कि बसंत ऋतु में पानी कम जमता है, शीत मछली का या व्हेल मछली का चमड़ा पहन लेते हैं, उसी जैसे आकृति बना करके धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। और हार्पून एक यंत्र होता है जो भाले या बर्छी के जैसा होता है, उसमें कांटा बना होता है, पचकी जैसे होता है, उसे हार्पून कहते हैं। और हार्पून से उसे मार करके उसे पकड़ लेते हैं। शीतकालीन अत्यंत ही कष्टकारक होता है, अंधकार युक्त होता है। इस काल में इन्हें खाद्य सामग्री की बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ये शिकार करते हैं। व्हेल जैसी मछली का शिकार ये मारपोट विधि से करते हैं। मारपोट क्या है? मारपोट विधि में कुत्तों को ले लेते हैं। जहाँ पर मछलियाँ पानी के अंदर रहती हैं तो वहाँ पर एक जगह तो स्थिर हो जाती है, कहीं आती जाती नहीं है। तो ऑक्सीजन उनको चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए धरातल में जहाँ पर बर्फ जमी होती है वहाँ पर कहीं थोड़ा सा छिद्र कर लेते हैं, उसी के रास्ते में सांस लेती रहती है। तो ये अपने कुत्तों के माध्यम से जहाँ पर वो सांस लेने का होल होता है उस होल को ढूंढते हैं। जब ढूंढ लेते हैं तो जान लेते हैं कि शीत मछली है, सांस ले रही है, और हार्पून नामक यंत्र से उसमें भाला भोंक देते हैं और उसके मुंह में चुभ जाता है और धीरे धीरे उसको पकड़ करके मार देते हैं। एस्किमो जनजातियों का समाज जो है बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, एकदम साधारण प्रकार होता है, बस जीवन यापन करते हैं। ये कुत्तों के द्वारा खींची जाने वाली एक बिना पहिए की गाड़ी होती है, उसी से अपने सामान इधर उधर लाते लेते जाते हैं। उस कुत्ते से खींची जाने वाली बिना पहिए की गाड़ी को स्लेज कहा जाता है। और व्हेल मछलियों का शिकार करते हैं, जिसे डोमियाक पद्धति कहा जाता है। हाँ, डोमियाक क्या होती है? ये तो गाड़ी हो गई धरातल चलने वाली। समुद्रों में चलने के लिए भी ये मछली नाव बनाते हैं चमड़े की, जिसे उन्हें डोमियाक कहा जाता है। चमड़े की नाव को डोमियाक कहते हैं। एक भाला होता है, बर्छी होता है जिसे हार्पून कहते हैं, तीर है, तीर, बर्छा, बंदूक इनके प्रमुख उपकरण हैं, जिससे ये अपने जीवन निर्वाह के लिए आखिर सामग्री एकत्रित करने के लिए इस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं। इनका समाज आदिम प्रकार का है। ये बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन रखते हैं। किसी किसी के बहुत सारे पति होते हैं, किसी किसी की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, और ये अत्यंत ही गरीबी में जीवन यापन करते हैं। ये अमीरी का सपना कभी नहीं है। धर्म
देवताओं में विश्वास करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं को मनाते धनाते हैं। इस प्रकार ये एस्किमो का जीवन है, बहुत ही कष्टकारक होता है। जब ये भोजन की कमी हो जाती है तो ये आत्महत्या के लिए क्या करते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं। अत्यंत ही ठंडी होने की वजह से ये मर जाते हैं। एस्किमो हमेशा चमड़े के कपड़े पहने रहते हैं। जैसे ही ये दूर जा करके अपना कपड़ा उतार देते हैं, वैसे आत्महत्या घर का बूढ़ा और बुजुर्ग आदमी करता है जब भोजन की कमी हो जाती है। फिर किसी वीडियो मिलेंगे।